हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लेदर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्वालिटी है, कहाँ से सस्ता मिलेगा, कौन से देशों को टारगेट करिए। स्टेप बाय स्टेप सीखिए लेदर के बारे में और आज ही काम शुरू करिए, क्योंकि मैं ये भी बताऊँगा ना कि कौन सी स्टेट से कहाँ से सस्ता मिलेगा, कौन से देशों में बेचना है। मैं हूँ हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेदर प्रोडक्ट की। सबसे पहले खुद सोचिए कि लेदर कहाँ यूज़ नहीं होता। फैशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बेल्ट्स भी आपको चाहिए, वॉलेट भी आपको चाहिए, लेडीज़ बैग्स भी आपको चाहिए। अगर मैं बात करूँ सिर्फ फैशन को छोड़ के, ऑटोमोबाइल और ऑटो एक्सेसरीज़ में भी तो लेदर चाहिए ना। अगर मैं बात करूँ फर्नीचर में, तो फर्नीचर में भी तो लेदर चाहिए ना। मोस्टली अगर आप देखेंगे अपने चारों तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेदर का प्रोडक्ट मिल ही जाएगा। सच है ना ये बात? अगर नहीं है तो देखिए आज ही, तो कहीं ना कहीं लेदर का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो पूरे विश्व में इसकी डिमांड तो मिलेगी मिलेगी। अब सवाल ये है प्रॉफिट कितना। देख यार, अगर एक्सपोर्ट करना है तो मिनिमम 50 से 120% तक ये मिनिमम प्रॉफिट है इसमें। ये मिनिमम की बात करो, मैक्सिमम इससे ऊपर भी जाता है। एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं लेदर आपको सस्ता कहाँ मिलेगा और लेदर का इंडिया में कहाँ पे हब है, जहाँ पे यूनिट्स ही यूनिट्स हैं इंडिया में, और वहाँ से आप लेदर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक्सपोर्ट का माल भी मिलेगा, डोमेस्टिक माल भी मिलेगा, अलग अलग क्वालिटी और वैरायटी भी मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले तो चले जाइए कानपुर, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद आप चले जाइए आगरा, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। लेदर की इंडस्ट्री आपको वहाँ मिलेगी। और उसके बाद फटाफट पहुँचिए वेस्ट बंगाल, वहाँ पे आपको लेदर का बहुत अच्छा काम मिलेगा, बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। तमिलनाडु चले जाइए, उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता ही चुका हूँ कानपुर, आगरा, और भी बहुत जगह है उत्तर प्रदेश में जहाँ आपको लेदर सस्ता मिलेगा। महाराष्ट्र में भी आपको लेदर सस्ता मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश से भी लेदर का बहुत अच्छा काम होता है। अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से देशों को टारगेट करना है, तो जर्मनी को टारगेट करिए, यूके टारगेट करिए, इटली टारगेट करिए, यूएसए टारगेट करिए, हांगकांग टारगेट करिए, फ्रांस टारगेट करिए। अगर मैं बात करूं लेदर के एचएस कोड की, तो रॉ लेदर जो है उसका एचएस कोड चैप्टर 41 में आता है, और फिनिश गुड्स का एचएस कोड जो है वो चैप्टर 42 में आता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की इसकी बात करूं, देखिए जब भी आप काम शुरू करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट का, तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी ही लेनी है। ये कंपलसरी है, फ़ायदा इसमें बहुत होगा। तो लेदर की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है leatherindia.org। और अगर मैं आपको एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, शायद आपको ये नहीं पता होगा, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लेदर गुड्स का, और 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेदर का। ज़्यादातर लेदर हम अपना जो प्रोड्यूस किया है खुद ही यूज़ कर लेते हैं। अब बात करते हैं कौन सी क्वालिटी लेदर की एक्सपोर्ट की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो पे बने रहिएगा, बिल्कुल देखिए, समझिए और सीखिए। सबसे पहला होता है फर्स्ट ग्रेड लेदर, जो कि सॉलिड क्लोज फाइबर्ड होता है और वाटर रेसिस्टेंस होता है। ये जो लेदर हम डालते हैं ना, ये वेयरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी हम जिसको अपने फैशन में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैकेट्स वगैरह हो गई, बेल्ट्स वगैरह हो गई, वॉलेट हो गए, उसके लिए। उसके बाद है सेकेंड ग्रेड लेदर, जिसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। फिर आता है थर्ड ग्रेड लेदर, जो कि थोड़ा सा कह सकते हो इसमें आपको थोड़ा फाइबर लूज मिलेगा, और जो पानी में डालते ही स्मेल करने लग जाता है। कुछ लेदर की स्मेल आपने देखी होगी, बड़ी अजीब सी आती है, तो ये वो थर्ड ग्रेड लेदर होता है। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट पुअर क्वालिटी, जो कि ज़्यादातर हमारे जो डोमेस्टिक शूज़ है ना, जो भी आप मार्केट में शूज़ देख रहे हो, सस्ते जो जितने भी शूज़ मिलते हैं, उसमें ये लेदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि और कितने लेदर की क्वालिटी और कौन कौन से प्रोडक्ट में यूज़ की जाती है, जैसे अब अगर आप मार्केट में गए तो आपको बायर ने ऑर्डर दिया, वो बोलता है जी मुझे फुल ग्रेन लेदर चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए फुल ग्रेन लेदर जो है वो कौन से प्रोडक्ट में यूज़ होता है। सैडल में यूज़ होता है, सैडलरी होती है ना घोड़े के ऊपर जिस पे लोग बैठते हैं, उसके पे यूज़ होता है, सबसे अच्छा फाइन लेदर होता है। लेदर प्रोडक्ट्स, या फिर मैं कहूँ जो मोस्ट एक्सपेंसिव लेदर और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उसमें ये फुल ग्रेड लेदर यूज़ होता है। फिर एक होता है टॉप ग्रेन लेदर, जो कि हैंडबैग्स, जैकेट्स, पर्सेस, इनमें यूज़ ज़्यादा किया जाता है। फिर होता है करेक्टेड ग्रेन, जो कि ज़्यादातर लेदर की एक्सेसरीज, फुटवेयर और फर्नीचर के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद है बॉन्डेड लेदर,
जो कि फैशन एक्सेसरीज या फर्नीचर जो कि सस्ते होते हैं उनमें यूज़ होता है। अब आप बायर के पास गए, बायर ने आपसे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मांगा, और इंस्पेक्शन में बायर आपसे क्या क्या मांगेगा लेदर के लिए? लेदर के लिए मांगेगा उसकी थिकनेस, उसकी डेंसिटी, उसकी ह्यूमिडिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका श्रिंकेज, क्या ये लेदर वाटरप्रूफ है, क्या ये लेदर वाटर रेसिस्टेंस है, इसका वेट, इसका टेक्सचर, इसकी केमिकल एनालिसिस, इसकी फिजिकल एनालिसिस, इसकी फास्टनेस टेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें आपसे बायर मांगेगा। और अगर मैं लेदर की बात करूँ तो $300 बिलियन का इसका ट्रेड है। बहुत ही ज़बरदस्त काम है, काम करिए। एक बात बताइए ना, जब हमारे इंडिया में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम काम क्यों नहीं कर सकते? आसान है, बस काम को सीखना है। भाई स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, सीख के कर लो। सीखने के लिए आपको नंबर दिया ही हुआ है। हमारी तो वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया चलती है। ऑफलाइन नहीं आ सकते, घर से टाइम नहीं निकाल सकते, तो ऑनलाइन कर लो। आपकी चाहे कोई भी एज है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप कॉलेज जा रहे हो, चाहे आप स्टडी कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई एज नहीं है यार। घर से बैठ के शुरू करो, खुद भी कमाओ और देश की तरक्की में भागीदार भी बनो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.